after this thorough discussion of any line of any series, we will be now specific about first and last line. क्यों इन दोनों को ही मैं पिकअप कर रहा हूँ? लीमन सीरीज से समझेंगे और वही हम लोग बाकी सारे सीरीज के लिए अप्लाई करेंगे. अभी देखो लीमन सीरीज का पहला लाइन कहाँ से आ रहा है? 2 to 1. इसका एनर्जी डिफरेंस देखो और इन्फिनिटी टू 1 इसका एनर्जी डिफरेंस आप देखो. इन फर्स्ट और लास्ट इन दो लाइंस में से कौन से लाइन के लिए एनर्जी का फर्क ज्यादा है? इज इट फॉर द फर्स्ट लाइन और फॉर द लास्ट लाइन? एनर्जी डिफरेंस ज्यादा किसके लिए है? लास्ट लाइन के लिए. ये फर्स्ट लाइन जो 2 to 1 आ रहा है इसके लिए एनर्जी डिफरेंस इतना ही है, 13.6 एंड 3.4 का डिफरेंस. लेकिन फर्स्ट और लास्ट माने इंफिनिटी लेवल से आने वाले लाइन का फर्क कितना है? 13.6 एंड 0. 13.6 वो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस है. सो फर्स्ट एंड लास्ट लाइन में पहले लाइन का एनर्जी डिफरेंस मिनिमम है, आखिरी लाइन का लास्ट लाइन का एनर्जी डिफरेंस मैक्सिमम है. नाउ गोइंग बाय द बोहर्स थर्ड पोस्टुलेट, एनर्जी डिफरेंस En minus Ep is equal to h nu. h तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, या फिर ये फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस. लेकिन आप hc, अच्छा न्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? c बाय लैम्ब, स्पीड अपॉन वेवलेंथ इज फ्रीक्वेंसी. तो न्यू को ये सब्स्टिट्यूट किया, ऊपर hc कांस्टेंट है. फिर से जैसे न्यू का रिलेशन एनर्जी डिफरेंस के साथ डायरेक्ट है, वैसे लैम्ब का रिलेशन एनर्जी डिफरेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इसका मतलब है जिसके लिए न्यू ज्यादा रहेगा उसके लिए लैम्ब कम रहेगा एंड वाइस वर्सा. कमिंग बैक टू दिस फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन. फर्स्ट लाइन एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम, एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम. फर्स्ट लाइन एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम. सो व्हाट कैन आई से अबाउट द फ्रीक्वेंसी? इसका और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन डायरेक्ट है. सो फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट एमिटेड फोटोन, इस ट्रांजिशन के दौरान जो फोटोन बाहर आएगा उसका फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम रहेगा क्योंकि इसका एनर्जी डिफरेंस भी मिनिमम है. बट फिर जो फोटोन बाहर आएगा उसका वेवलेंथ क्या रहेगा? वो रहेगा मैक्सिमम. सो फॉर द फर्स्ट लाइन वी हैव नाउ कंक्लूडेड दैट एनर्जी डिफरेंस इज मिनिमम, frequency is maximum, frequency is minimum and wavelength is maximum. अच्छा, फर्स्ट लाइन कहाँ से जंप कर रहा है? हर एक सीरीज का, मैं हर सीरीज का बात कर रहा हूँ. हर सीरीज का पहला लाइन उसके p+1 से जंप कर रहा है, p+1 से जंप कर रहा है. सो n का वैल्यू क्या बनेगा स्टूडेंट्स? p+1. फर्स्ट लाइन ऑफ एवरी सीरीज, लीमन का हो गया वैसे ही सबका एप्लीकेबल है. हर सीरीज के लिए पहले लाइन का एनर्जी डिफरेंस आखिरी लाइन के एनर्जी डिफरेंस के मुकाबले बहुत कम है, मिनिमम है. अभी आखिरी लाइन का बात करेंगे. आखिरी लाइन कहाँ से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है. तो उसके लिए एनर्जी डिफरेंस कितना है? मैक्सिमम है. तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी कितना आएगा? मैक्सिमम आएगा. और उसके लिए वेवलेंथ कितना होगा? मिनिमम रहेगा. जितना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा उतना वेवलेंथ कम. सो लैम्ब इज मिनिमम. तो लैम्ब मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है? n इक्वल टू इंफिनिटी. और लैम्ब मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन है? n इक्वल टू p+1. अभी ये फार्मूला, सॉरी ये टर्म n इक्वल टू p+1 अगर मैं इस फार्मूला में डालूं, अच्छा ये फार्मूला कैसे मिला? ये फार्मूला En माइनस Ep इक्वल टू hc बाय लैम्ब, इसको एक्सटेंड करते हुए हम लोगों ने एक डिराइव किया था फार्मूला, बोहर्स फार्मूला फॉर ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जिसमें से सारे सीरीज का डिस्कशन किया था और उसको हम लोगों ने नाम दिया था वेव नंबर का फार्मूला 1/λ. तो इसी में En और Ep में एनर्जीज का फार्मूला डाल के रीअरेंज करके रिडबर्ग कांस्टेंट R असाइन करके ये फार्मूला मिला. अभी इसी फार्मूला को, इस पूरे ब्लू में रिटन फार्मूला को मैंने रीअरेंज किया तो मुझे ये ब्लैक में लिखा हुआ फार्मूला मिला. क्या किया? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर रेसिप्रोकल लिया तो ये मिला. So this is your formula for wavelength of any transition. देखो फार्मूला में आपको n और p यही मिलेगा. इसमें भी देखो En Ep n और p है. इसमें भी देखो n² p² पर r into n² minus p². n² p² का प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस. आई रिपीट, n² p² का प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस, ये टेक्निक है और r नीचे ही आएगा. तो ये लैम्ब का फार्मूला है. अब ये जो n इक्वल टू p+1 मिला, ये अगर मैं लैम्ब के इस फार्मूला में यहाँ पे रखूँ n की जगह पे, तो मुझे लैम्ब मैक्स का फार्मूला मिलेगा. हर एक सीरीज का अपना अपना.
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लीमन के लिए चाहते हो तो P कितना आएगा 1, N कितना आएगा P + 1 मतलब 2, तो 2 स्क्वायर 4 इंटू 1, ऊपर 4 हो गया और नीचे 4 - 1 ब्रैकेट में आएगा 3, सो 4/3R। लीमन सीरीज का फर्स्ट लाइन मतलब लैम्ब मैक्स। बामर सीरीज का फर्स्ट लाइन मतलब बामर सीरीज का लैम्ब मैक्स क्या आएगा, N की जगह पे आएगा 3 क्योंकि थर्ड टू सेकेंड जब कर रहा है, सो 3 का स्क्वायर 9, P का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 9 इंटू 4 36, 9 - 4 5, 36/5R। सो इस तरीके से लीमन सीरीज का लैम्ब मैक्स 4/3R, बामर सीरीज का लैम्ब मैक्स 36/5R, पैशन ब्रैकेट फंड, ऐसे सबका आप N और P सब्स्टिट्यूट करके लैम्ब मैक्स फाइंड करके रख सकते हो एक साइड में, या पहले ही करके रखो ताकि एग्जाम में आपको वो डायरेक्टली क्लिक होगा, ट्रिगर होगा आपके माइंड में। अच्छा, सो लैम्ब मैक्स के लिए N = P + 1 इसमें रखा, आपको लैम्ब मैक्स का फॉर्मूला हर सीरीज का मिल गया। अभी लैम्ब मिनिमम के लिए N क्या है, इन्फिनिटी, लेकिन ये N = इन्फिनिटी में इस फॉर्मूला में नहीं डालूंगा, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। ये इन्फिनिटी वाला जब भी टर्म आता है ना स्टूडेंट्स, देन लुक फॉर 1/, क्योंकि 1/∞ इज 0। तो ऐसा जगह देखो, ऐसा प्लेस देखो, सब्स्टिट्यूशन देखो जिसमें इन्फिनिटी नीचे आए, सब्ट्रैक्शन में नहीं हो सकता है वो इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इन्फिनिटी मैं इस फॉर्मूला में डालूंगा, इस ब्लू वाले फॉर्मूला में N की जगह पे क्या आएगा इन्फिनिटी, सो 1/∞ 0। तो इस ब्लू ब्रैकेट का ये टर्म तो गया, तो क्या बचा 1/λ इज R × 1/p², मतलब R/p²। ये किसका फॉर्मूला मिला मुझे, लैम्ब मिनिमम का बात चालू है, लेकिन ये तो 1/λ मिला ना अभी, तो लैम्ब चाहिए तो उल्टा कर देने का, तो क्या बनेगा p²/R बनेगा। सो लैम्ब मिनिमम का फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट्स p²/R। अच्छा, जब भी लैम्ब मिनिमम है तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि न्यू मैक्सिमम रहेगा। अच्छा, न्यू का फॉर्मूला कैसे मिलता है, न्यू का फॉर्मूला C/λ, तो यहाँ पे भी न्यू मैक्स मतलब क्या आएगा C/λ मिनिमम, C/λ मिनिमम, ये लैम्ब मिनिमम का डालो तो C/λ मिनिमम मतलब p²/R। तो यहाँ पे अगर मैं p²/R लिखूं तो R ऊपर जाएगा, तो CR/p²। पांचों सीरीज के लिए आपको ये 5 वैल्यू मिलेगा। कैसे देखो, लैम्ब मिनिमम लीमन के लिए क्या आएगा P1 है, 1²/R 1/R। बामर के लिए क्या होगा 2²/R 4/R। पैशन के लिए 3² R 9/R। ब्रैकेट के लिए 16/R। फंड के लिए 25/R। अच्छा, न्यू मैक्स कैसे आएगा, लैम्ब मिनिमम तो न्यू मैक्स ना, तो P 1 2 3 4 5 यहाँ पे रख दो, CR ऊपर कॉमन है तो CR/1 लीमन, CR/4 बामर, CR/9 P3 है ना 9 स्क्वायर करके, CR/9 पैशन का न्यू मैक्स, फिर ब्रैकेट का CR/16 एंड फंड का CR/25। तो लैम्ब मिन न्यू मैक्स ये मिलेगा हर एक सीरीज का इस तरीके से। लैम्ब मैक्स का तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, यहाँ पे आपको ऑब्टेन करके रखना है, और जो लैम्ब मैक्स रहेगा उससे न्यू मिनिमम भी ऐसे ही मिलेगा। कैसे मिलेगा न्यू मिनिमम, C/λ मैक्स करो, ये जो भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल रहा है C/दिस फॉर्मूला करो तो R वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, आपको न्यू मिनिमम भी मिल जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किए, लैम्ब मिनिमम फॉर एवरी सीरीज, न्यू मैक्सिमम फॉर एवरी सीरीज, P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, लैम्ब मैक्सिमम फॉर एवरी सीरीज एंड न्यू मिनिमम फॉर एवरी सीरीज, C/λ करके मिलेगा। ये सारे आप पहले ही एडवांस में लिख के रखो स्टूडेंट्स, ताकि इस MCQ सॉल्व करते समय आपके हाथों को वो आदत हो जाए कि अच्छा इसका फॉर्मूला ये आता है, तो भले आप ऑप्टेन करो, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। सो दिस इज हाउ इट गोज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, देयर वेवलेंथ्स, देयर फ्रीक्वेंसीज, इवन देयर एनर्जी डिफरेंसेस। ये एनर्जी डिफरेंस हर एक ट्रांजिशन का एक्चुअली किसका एनर्जी है, वो उस एमिटेड फोटोन का एनर्जी है। एंड लास्टली मैं सिर्फ एक ही फॉर्मूला यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, और वो ये है, लैम्ब का अगर जनरल फॉर्मूला ये है तो न्यू का जनरल फॉर्मूला क्या बनता है, इट इज C/λ, C/ दिस एंटायर थिंग। तो ये जो डिनोमिनेटर ये ऊपर जाएगा, सो दैट बिकम्स CR into n² minus p² upon n² into t²। तो वेवलेंथ के फॉर्मूला में n² p² का प्रोडक्ट अपॉन डिफरेंस है, और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में n² p² का डिफरेंस अपॉन प्रोडक्ट है।
वेवलेंथ में सिर्फ आर आता है, फ्रीक्वेंसी में सी आर आता है हमेशा। फ्रीक्वेंसी में आपको हमेशा सी आर ये टर्म मिलेगा, सी जुड़ जाएगा उसमें एक्स्ट्रा। सो दिस इज एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ फॉर एनी लाइन ऑफ एनी सीरीज अलॉन्ग विद द टू स्पेशल केसेस मिनिमम एंड मैक्सिमम। इसमें नोटवर्दी ये था कि लैम्प मिनिमम जब भी रहेगा तभी न्यू मैक्सिमम रहेगा, और लैम्प मैक्सिमम जब भी रहेगा तभी न्यू मिनिमम रहेगा। ये तो हो गया बात ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स एंड इट गिव्स आउट, एमिट्स एनर्जी, एमिशन हो गया ये, दिस इज व्हाट एमिशन। तो इलेक्ट्रॉन जंप्स एंड एमिट्स एनर्जी। इसका उल्टा भी होता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रेज्ड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। अगर इलेक्ट्रॉन लोअर टू हायर लेवल पे जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? एक्साइटेशन, रेज्ड टू हायर लेवल। लेकिन वो कभी पॉसिबल है जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर से कोई एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और फिर ऊपर जाएगा। सो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल आना इसको बोलते हैं एमिशन, और लोअर टू हायर लेवल जाना इसको बोलते हैं अब्सॉर्प्शन। अपना अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन एब्सॉर्प्शन का रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट एमिशन। एमिशन इज अ टू लॉन्ग डिस्कशन, एब्सॉर्प्शन इज अ शॉर्ट वन, वो जल्दी हो जाएगा। इसका उल्टा है, यही फॉर्मूला वहां पे भी एप्लीकेबल होगा। कैसे? दैट इज आवर अपकमिंग पॉइंट।